नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज सोचा यार एक वीडियो बनाते हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और कई चीज़ें हैं जिसके कारण हम कर नहीं पा रहे जो हम करना चाहते हैं। पिछले 22 मार्च से हम लोग लगभग घर में ही बैठे हैं। और यार मैं तो देखो सरकारी आदमी है, हम गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो हम फिर भी बीच में जा रहे हैं ऑफिस, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन। लेकिन ऑफिस में भी एक स्केलेटन स्टाफ है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है जहाँ जाते हैं हम। जो काम से काम वाली बात चल रही है ऑफिस में भी। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य यही है कि एक जो सोशलनेस हमारी लाइफ में अभी कोरोना पीरियड से पहले तक थी, वो यार अब गायब सी लग रही है। और थोड़ा डिप्रेसिंग भी है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि यूएस में जो छोटे बच्चे हैं उन सभी को डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो कि इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोशलनेस चाहिए लाइफ में। तो इस कोरोना ने एक बात तो सिखा दी है कि हम जब नॉर्मलसी थी कोरोना से पहले, कोरोना टाइम, कोरोना लॉकडाउन से पहले, हम जब मिलना भी चाहते थे तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि चलते हैं इस हफ्ते फलाना के घर चलते हैं, लेकिन फिर कुछ घर के काम याद आते हैं, कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ याद आती हैं जो हमें किसी से मिलने की, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मिलने की प्रायोरिटी से कम लगती है। मैंने तो यार डिसाइड कर लिया है कि प्रायोरिटाइज अब लाइफ में अपनी सोशलनेस को ही करूँगा, सोशल एक्टिविटी को ही करूँगा। और कोरोना ने एक बात तो सिखा दी है कि ऐसा इंसान के पास जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक वो अपने दुख सुख किसी के साथ बांट नहीं सकता, तो वो डैट इज़ मीनिंगलेस, मज़ा नहीं है उस चीज़ में। अपने साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम जाना चाहते हैं फलाना अपने भाई के घर या अपनी बहनों के घर या अपने मित्रों के घर, दोस्तों के घर, यारों के घर, किसी भी इवेंट पे, लेकिन हम कई बार उसको टाल जाते हैं कि नहीं यार, आज नहीं यार, आज तो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, या फलाना कुछ घर का काम है जो हमें करना है। तो वो चीज़ें भी हम, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कोरोना के टाइम में ही ठीक है। नॉर्मल लाइफ में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रखते हैं तो देखिए रिश्तों में फ़र्क पड़ता है। आपने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वो बात सही है। मैं अभी अपने एक निजी लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो कुछ मोमेंट्स मिस करे हैं जहाँ मैं अपनों के बीच में शरीक होके उनके साथ कई लम्हों का लुत्फ़ उठा सकता था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन भैया मैं तो अब डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही कोरोना की मेडिसिन या वैक्सीन दैट इज़ इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड, मैं तो अपनी सोशल लाइफ पकड़ के रखूँगा। और हमारे पास भी ये एक योग करने का टाइम भी था, एक ध्यान करने का टाइम भी था कि हम सोचें कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और अगर हमें वो मिल रहा है उसके बावजूद भी हम खुश क्यों नहीं हो रहे। तो हमें इस चीज़ को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत भी है हमें कि कहीं अपनोपन का, अपनेपन का कोई कमी तो नहीं है जो हमें खा रही है। देखिए दिल की बात है, और कोई भी इसे अपने
इसे कोई पर्सनल कमेंट ना समझे, ये मेरे एक दिल की बात है जो मेरे दिल में आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और नॉर्मलसी की जहाँ तक बात है तो मुझे तो यार अभी थोड़ा डाउट ही लगता है कि नॉर्मलसी आने में भी थोड़ा टाइम ही है, क्योंकि वैक्सीनेशंस तो अभी इसकी अभी ट्रायल स्टेजेस पे ही चल रही हैं, और ह्यूमन ट्रायल भी अभी अगर शुरू भी हुआ है, जैसे इसराइल में भी हमने पढ़ा, इसराइल में, इटली में, तो उसमें भी टाइम लगेगा आने में। बट whatever are the protocols of government to follow and being issued from time to time, मैंने तो सोच लिया है कि अब जब थोड़ा बहुत ढिलाई होगी ना, हम जाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट से मिलेंगे, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत रखो, पर्सनल डिस्टेंसिंग जिसको मैं कहता हूँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलता, मैं पर्सनल डिस्टेंसिंग बोलता हूँ। पर्सनल डिस्टेंसिंग थोड़ा रखिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, और मिलेंगे जब भी मौका मिलेगा तो मिलेंगे। और जो दिल में इतना कुछ भरा है उसको शेयर करेंगे आप सबके साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे। भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे, और इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि जल्दी हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे से मिलें। अगर इसका ऑडियो थोड़ा कम हो तो यार उसके लिए सॉरी करना, क्योंकि मेरे माइक में थोड़ी ख़राबी है, स्टिल मैंने पहना हुआ है, शायद थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है माइक से। सभी बच्चों को प्यार, छोटों को प्यार, बड़ों को मेरी सादर प्रणाम, और उम्मीद करते हैं जल्दी हम मिलते हैं। धन्यवाद।